एक आदमी ने पहाड़ों में एक लकड़ी के विला को डिजाइन करने और बनाने में 1 साल बिताया। कारीगरी न केवल साफ सुथरी और उत्तम है, बल्कि इसमें स्वतंत्र बिजली उत्पादन की सुविधा भी है, जो इसे वास्तव में आत्मनिर्भर बनाती है। फ्रेजोर्ड में गहरी सर्दियों में बर्फ से ढके होने पर बाहरी जीवन पसंद करने वाला अफेंग अपने कुत्ते बाव के साथ इस बर्फीले जंगल में घुस गया। उसने एक ऐसा घर बनाने की योजना बनाई जहाँ वह लंबे समय तक रह सके। इस छोटे से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसने निर्माण सामग्री पहले से तैयार कर ली थी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अफेंग ने अपने उपकरण उठाए और जमीन तोड़ दी। उन्होंने नींव के स्थान की योजना बनाई और नींव के भार वहन करने वाले खंभों के रूप में क्लैंपिंग ब्लॉकों का उपयोग किया। केबिन के आकार के अनुसार उसने इस तरह के 1 दर्जन से अधिक खंभे बनाए, बस केबिन को चट्टान की तरह स्थिर बनाने के लिए। फिर वह चौकोर लकड़ी का ढेर लाया और उन्हें उपयुक्त लंबाई में काट दिया। कुछ ही समय में उन्होंने लकड़ी के घर का आधार तैयार कर लिया और नींव का ढांचा तैयार कर लिया। फर्श का ढांचा तैयार होने के बाद उन्होंने कुछ संसाधित लकड़ी के बोर्ड लिए। जुनूनी बाध्यकारी विकार के रोगी के रूप में अफेंग ने विवरण नियंत्रण मोड चालू किया। प्रत्येक मंजिल को ध्यान से मापा, उसे सटीक रूप से काटा और एक एक करके बिछाया। कुछ ही मिनटों में लकड़ी के घर का फर्श शीशे की तरह चिकना हो गया। ये देखते हुए कि सर्दियों में लोग बर्फ के टुकड़े की तरह जम सकते हैं, लकड़ी के घर के थर्मल इंसुलेशन को बेहतर बनाने के लिए फर्श के थर्मल इंसुलेशन परत के रूप में नीचे के बोर्ड पर चूरा बिछाना पड़ता है और फिर उसी तरह लकड़ी के बोर्ड की एक और परत को कवर किया जाता है। इस बिंदु पर फर्श परियोजना को पूरा माना जाता था। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी चौकोर लकड़ी को हिलाया और केबिन की दीवार के फ्रेम का निर्माण शुरू किया। उन्होंने लकड़ी के बोर्ड को चिह्नित किया, इसे सही ढंग से काटा और पॉलिश किया और लकड़ी को पूरी तरह से फिट करने की कोशिश की। क्योंकि दीवार पूरे लॉक के बजाय लकड़ी के बोर्डों से बनी थी, इसलिए अफेंग ने निर्णायक रूप से काई भरने को छोड़ दिया और इसके बजाय नियमित इंसुलेशन कपास की पट्टियों का इस्तेमाल किया। इस तरह कपास की पट्टियां और लकड़ी के बोर्ड एक साथ रखे गए। पीछे के पहाड़ के खूबसूरत नजारे का पूरा आनंद लेने के लिए उन्होंने 2 बड़ी फ्लोर टू सीलिंग खिड़कियों की स्थिति को भी विशेष रूप से आरक्षित किया। इससे केबिन में पर्याप्त रोशनी भी हो पाती है, जिसे दोनों दुनिया का सबसे अच्छा कहा जा सकता है। जैसे जैसे निर्माण प्रगति होती रही, दीवार जमीन से ऊपर उठती गई और जल्द ही दीवार का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया। इस काम में अफेंग को 2.5 हफ्ते लगे। पूरी तरह से अंधेरा होने से पहले अफेंग ने दूसरी मंजिल का फर्श ढांचा पूरा कर लिया और अगली सुबह जल्दी ही दूसरी मंजिल का फर्श बिछाना शुरू कर दिया। जब तक उसने अटारी का फर्श बिछाना समाप्त किया, तब तक वसंत का अंत हो चुका था और ग्रीष्म संक्रांति आ चुकी थी। मौसम इतना गर्म था कि लोगों को शर्टलेस रहने का मन कर रहा था, इसलिए उसने भी गर्मियों के कपड़े पहन लिए। वह तनाव मुक्त और ऊर्जा से भरा हुआ था और जल्दी से शेष दीवारें बनाने लगा। जब दीवारें उसके शरीर की आधी ऊंचाई तक बन गईं, तो उसने 2 चौकोर लकड़ियां ली और उन्हें दोनों तरफ की दीवारों में लगा दिया और फिर सामने के हिस्से को फ्रेम करने के लिए एक और चौकोर लकड़ी का इस्तेमाल किया। छत की रेलिंग का जन्म हुआ। भविष्य में ये सीधे दूसरी मंजिल के कमरे में जा सकेगी। चाय पीने और दृश्यों का आनंद लेने के लिए बालकनी पर बैठना कितना सुंदर है। छत के निर्माण के लिए ये पारंपरिक त्रिकोणीय ढलान वाली छत को अपनाता है। इस संरचना में उत्कृष्ट वर्षारोधी क्षमता है। उन्होंने छत की राफ्टर्स बनाने के लिए जोड़े में उन्हें पार करने और ठीक करने के लिए चौकोर लकड़ियों का इस्तेमाल किया और बाद में उन्हें केवल लकड़ी के बोर्ड बिछाने की जरूरत थी। छत का ढांचा पूरा होने के बाद उन्होंने अच्छी लकड़ी के बोर्ड का एक टुकड़ा लिया और पहले गैबल दीवार को कसकर भर दिया। छत के निर्माण को आसान बनाने के लिए उसने दीवार के बाहर एक त्रिकोणीय ब्रैकेट लगाया। फिर उसने ऊपर की लकड़ी बिछाकर एक बिल्डिंग प्लेटफॉर्म बनाया ताकि वह उस पर सुरक्षित रूप से काम कर सके। फिर उसने लकड़ी के तख्तों को छत पर समान रूप से बिछा दिया। मंच की मदद से अफेंग का निर्माण कार्य पानी में बत्तख की तरह था। पलक झपकते ही छत के तख्तों को सील कर दिया गया। उसने शहर से कुछ लोहे की टाइलें खरीदी ताकि छत को मजबूत और जलरोधक बनाया जा सके, ताकि भारी बारिश होने पर भी ये सुरक्षित रहे। जब उसने टाइलें बिछाना समाप्त कर लिया, तो उसने झोपड़ी के कोनों की मरम्मत शुरू कर दी। पूरी झोपड़ी साफ सुथरी और अधिक सुव्यवस्थित दिखती है। फिर उसने बालकनी के किनारे की बाढ़ को बेहतर बनाने के लिए कुछ छोटी लकड़ी की छड़ियों को संसाधित किया। जहाँ तक सामने की बाढ़ की बात है, उसने इसे भरने के लिए मोटे लट्ठों का इस्तेमाल किया ताकि नींद में चलते समय वह गलती से नीचे के फूलों और पौधों को नुकसान न पहुँचाए। दूसरी मंजिल पर रेलिंग बनने के बाद वह 2 मोटे लट्ठे लाया, नाप लिया, एक छोर पर छेद कर दिया और फिर उसे दूसरी मंजिल पर आरक्षित खांचे में डाल दिया और नीचे जंगली लोहे की कीलों से उसे ठीक कर दिया। पोर्च के खंभे तुरंत खड़े हो गए। ये 2 खंभे न केवल बालकनी के भार वहन करने वाले खंभे हैं, बल्कि पहली मंजिल पर बाढ़ का मूल भी है। जब वह काम जारी रखने वाला था, तभी आसमान अच्छा नहीं था और बूंदाबांदी होने लगी। सौभाग्य से ये अधूरी झोपड़ी अब उसे हवा और बारिश से बचा सकती है।